Hello and good morning to all of you and welcome to my channel The Next Generation Tuition। तो आज हम जैसा कि हमने इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जे के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हमने कुछ क्विक फैक्ट कलेक्ट किए हैं जो आपको अपने दिमाग माइंड में सेट कर लेने हैं। अब सबसे पहले क्विक फैक्ट में हम चलते हैं। सबसे पहला हमने सेलेक्ट किया है फैक्ट जो है वो है हमारे पास स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर दैट इज़ राइस। स्टेपल फूड जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है वो कौन सा है? राइस। ये याद रखना है आपको। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट है टॉप क्रॉप्स। राइस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट, मेज कम्स सेकंड। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा राइस ही कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। जे में सबसे ज़्यादा राइस की खेती होती है। देन उसके बाद मेज है, मेज सेकंड नंबर पे आता है। बीट की बात करें, बीट मेजर रॉबी क्रॉप है जम्मू कश्मीर की। ये जो राइस एंड हमारे पास ये राइस जो है और हमारे पास मेज जो है, ये दोनों कौन सी क्रॉप होती हैं? कमेंट में बताएं ज़रा, ये कौन सी होती हैं? ये बीट जो है ना, ये राबी क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो बीट राबी क्रॉप में हम देखें तो हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन उगाया जाता है? बीट उगाई जाती है एज ए राबी क्रॉप, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर बीट राबी क्रॉप है जे में, तो लद्दाख में ये कौन सी क्रॉप है? खारिफ। ये याद रखना है अपने, लद्दाख में कौन सी है? ये खारिफ। देन बात करते हैं सैफरॉन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रोकस सैटिवस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रोकस सैटिवस, ये इसका नाम है। देन ग्रो इन करेवा सॉइल। करेवा सॉइल हमें ये भी पढ़े थे। करेवा सॉइल में इसको उगाया जाता है। करेवास मेनली कहाँ कहाँ उगाया जाता है? पैम्पोर। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा सैफरान कहाँ पे होता है? पैम्पोर में, ठीक है। पैम्पोर में सबसे ज़्यादा सैफरान उगाया जाता है, ठीक है। नॉन लोकली एज कोंग। अब ये भी याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सैफरन का नाम दूसरा क्या है? कोंग। KOUNG, कोंग। देन उसके बाद आती है, पहले बात सैफरान के बारे में आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सैफरान जो है वो करेवा साइल में उगाया जाता है। पैम्पोर में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार है। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है सैफरान को कोंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सैफरान शोपियां में भी उगाया जाता है। जो अनंतनाग में भी उगाया जाता है। तो ये भी याद रखना है आपने। और किश्तवाड़ में भी सैफरान उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैम्पोर याद रखना है आपने, पैम्पोर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास वालनट, अखरोट कहते हैं। जे प्रोड्यूस 90%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। हमारे देश में जितना भी अखरोट पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा वालनट उगाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर 90% पूरे भारत का अखरोट पैदा करता है। तो जैसे कागजी अखरोट यहाँ का फेमस वैरायटी है, कागजी, सुलेमान, ये याद रखना है। ये कागजी आ गया, ये नाम है इनके कुछ, सुलेमान और बुर्जिल, ये याद रखना है आपने 3 नाम। ये मेन वैरायटीज़ हैं किसकी? अखरोट की, वालनट की। देन उसके बाद आता है एप्पल की बात करते हैं। एप्पल जे इन इंडिया, पूरे इंडिया में जे इज़ द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर, ठीक है। ये याद रखना है। जे क्या है? विच यूटी इज़ द लार्जेस्ट, मतलब विच स्टेट यूटी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। तो आपको ये याद रखना है। जे में सबसे ज़्यादा सेब उगाया जाता है। सोपोर डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है। सोपर को क्या कहा जाता है? एप्पल टाउन से जाना जाता है। तो विच टाउन इज़ नोन एज एप्पल टाउन? दैट इज़ सोपर। शोपियां को भी कहा जाता है, उसका भी एक नाम है, उसका नाम है एप्पल बाउल। एप्पल टाउन सोपर आ जाएगा, एप्पल बाउल आपके पास शोपियां आ जाएगा। ये याद रखना है आपने। बाउल एक एप्पल टाउन है, दैट इज़ सोपर। एक एप्पल बाउल है, दैट इज़ शोपियां। ये 2 आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अखरोट की बात कर लेते हैं। भारत का 90% अखरोट जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। उसकी 3 फेमस वैरायटी हैं, कागजी, सुलेमानी और बुर्जी। सैफरान की बात कर लेते हैं। सैफरान को
सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पैम्पोर में, करेवा सॉइल में इसको उगाया जाता है, और इसका दूसरा नाम कोंग भी है। ठीक है, बीट की बात कर लेते हैं। बीट एज ए रॉबी क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन एज ए खरीफ उगाई जाती है लद्दाख में। टोटल क्रॉप्स जैसे राइस इज़ द टॉप क्रॉप, सॉरी टॉप क्रॉप में आती है राइस। राइस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट, बट मेज़ जो है सेकंड नंबर पे आती है। और ये दोनों कौन सी क्रॉप है, ये आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगराइज बाय सीज़न। रिमेंबर विच क्रॉप बिलोंग टू खरीफ। तो ये आपको पता है कौन सी क्रॉप को खरीफ कहा जाता है। खरीफ क्रॉप हमारे पास है, ये आपको बहुत अच्छे से याद है। खरीफ कौन सी होती है, जो जून से अक्टूबर मंथ के बीच में उगाई जाती है। और रबी कौन सी होती है, अक्टूबर से अप्रैल तक। ये याद रखना है, ग्रोइंग सीजन याद रखने हैं इनके नाम। नोट एक्सेप्शन लाइक बीट इन लद्दाख। हमने अभी पढ़ा कि लद्दाख में एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि लद्दाख एज ए खरीफ उगाता है किसको, बीट को। अदरवाइज बीट इज़ ए रबी क्रॉप। ठीक है, देन उसके बाद आता है लोकल स्पेशलिटी। कुछ लोकल स्पेशलिटीज़ भी हैं। तो लोकल स्पेशलिटीज़ में क्या आता है, नॉन सैफरान। अब सैफरान जो है, ये जो सैफरान है हमारे पास, पैम्पोर, ये हमने अभी पढ़ लिया। पैम्पोर कोंग इसका नाम है, पैम्पोर में उगाया जाता है। बासमती राइस सबसे ज़्यादा आरएसपुरा में उगाए जाते हैं, पुलवामा में उगाए जाते हैं। अच्छा, बालनट, एप्पल, ये आंवला, ये आपको याद रखना है, रीज़न वाइज से याद रखने हैं कहाँ उगाए जाते हैं। आपको पढ़ा है हमने बालनट जम्मू कश्मीर में 90% जो इंडिया के बालनट हैं वो ये जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं। ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है आंवला कहाँ, हमने पढ़ा था सांबा, और साथ में एक और भी जगह का नाम था, वो आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है दूसरी जगह जो। अच्छा, आंवला सॉइल क्रॉपिंग हमने पढ़ी थी। ब्राउन अर्थ सॉइल में सबसे ज़्यादा सैफ्लावर की खेती की जाती है। सैफ्लावर क्या होता है, कुसुम का फूल। तो कुसुम का फूल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, सैफ्लावर में। करेवा सॉइल किसके लिए बनती है, दैट इज़ ए सैफरान के लिए है। नॉन लोकल निकनेम्स जैसे राइस बाउल किसको कहा जाता है, पुलवामा। पुलवामा इज़ नोन एज राइस बाउल। एप्पल बाउल की बात करेंगे तो शोपिया। अच्छा, एप्पल टाउन की बात करेंगे तो सोपर। ये याद रखना है आपने, राइस बाउल इज़ ए पुलवामा। तो ये हमने क्विक रिवीजन की कुछ। देन आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, बिच क्रॉप इज़ ग्रोन एज ए खरीफ। हमने पढ़ चुके हैं, एज ए खरीफ लद्दाख में और एज ए रबी जम्मू कश्मीर में, दैट इज़ बीट। बीट ही एक ऐसी क्रॉप है जो क्या किया जाता है, जिसको एज ए खरीफ उगाया जाता है, तो दैट इज़ बीट। ये याद रखना है आपने, बीट। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास, विच आर द मेजर क्रॉप ग्राउंड इन जम्मू प्लेन ऑफ JNK UT। तो आपको पता है बीट, राइस, मेज़, पल्सिस, फूडर, ऑयल सीड, ये सब ही उगाई जाती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तीसरा हमारे पास MCQ चलते हैं तीसरे पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ नहीं है। तो इनमें से खरीफ कौन सी, राइस इज़ ए खरीफ, मेज़ इज़ ए खरीफ, ऑयल सीड इज़ ए खरीफ। देन आता है हमारे पास तंबाकू। आंसर आ जाएगा तंबाकू। तंबाकू कौन सी क्रॉप है, याद रखना है, खरीफ में आ जाती है। राइस, मेज़, पल्सिस, मिलेट, तंबाकू इज़ नॉट खरीफ क्रॉप। ठीक है, देन उसके बाद आता है, विच इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। रबी, बीट रबी है, बार्ले रबी है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास माइलेट। माइलेट इज़ द करेक्ट आंसर। माइलेट कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है, ऑयल सीड भी हमारे पास रबी में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, सैफरान कल्टीवेशन इज़ टिपिकली इन विच JNK रीजन। तो हमने अभी पढ़ लिया कश्मीर रीजन में। ठीक है, सैफरान कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, कश्मीर। और कश्मीर का कौन सा रीजन, ये भी याद रखना है आपने। इसका आंसर आ जाएगा कश्मीर, स्पेशली इन पैम्पोर सराउंडिंग करेवा एरियाज। देन उसके बाद आता है, बट इज़ द लोकल कश्मीरी नेम फॉर सैफरान। सैफरान का दूसरा नाम क्या है, कोंग। KOUNG से याद रखो, चाहे KONG से याद रखो। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास, विच सॉइल इज़ आइडियल फॉर, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सॉइल इज़ आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन इन JNK। किस तरीके की मिट्टी, किस तरीके की सॉइल जो है पैडी कल्टीवेशन के लिए
जम्मू कश्मीर में सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, तो वो है हमारे पास अलूबल सॉइल, करेवा सॉइल, पीटी सॉइल या दजालंद सॉइल। तो आपने ऑप्शन याद रखने हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास, इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ये अलूबल सॉइल। क्या आ जाएगा? अलूबल सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर पैडी कल्टीवेशन। देन अगले पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ स्प्रिंग क्रॉप इन JNK? स्प्रिंग क्रॉप कौन सी है? पीज एंड बीन्स, सॉरी पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉटन एंड तंबाकू, ठीक है। दूसरा है राइस एंड लेंटिल्स, तीसरा है पीज एंड बीन्स, चौथा है बीट एंड बार्ले। बताओ ज़रा कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ स्प्रिंग क्रॉप इन JNK? तो स्प्रिंग क्रॉप कौन कौन सी है हमारे पास? पीज एंड बीन्स आर स्प्रिंग क्रॉप ऑफन ग्रो इन स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? जेद क्रॉप है। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है जिसमें येद क्रॉप, शॉर्ट सेशन क्रॉप्स बोलते हैं इनको। शॉर्ट सेशन क्रॉप क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये जब राबी ख़त्म होता है ना, तो राबी ख़त्म होने के बाद और उसके खरीफ से पहले एक हमारे पास और क्रॉपिंग सीज़न होता है, राबी जब ख़त्म होता है देन राबी ख़त्म और ख़रीफ स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो इनके बीच में एक आती है हमारे पास क्रॉपिंग सीज़न जैद। जैद कौन से सीज़न की क्रॉप है? यह है स्प्रिंग सीज़न में, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए उगाई जाती हैं, 2-3 मंथ का ये शॉर्ट क्रॉप होती हैं। 2-3 मंथ ही चलती हैं। राबी और खरीफ के बीच में जो क्रॉपिंग सीज़न होता है मार्च से मई जून तक के बीच में जो छोटा सा क्रॉपिंग सीज़न होता है उसको हम जेद क्रॉप से जानते हैं। और जेद क्रॉप कौन से सीज़न में उगाई जाती है? दैट इज़ स्प्रिंग सीज़न में। कौन से? स्प्रिंग, ये याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे स्प्रिंग सीज़न में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? जेद बिटवीन राबी एंड खरीफ, ये याद रखना है। देन उसके बाद आज इतने ही MCQ हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मेहनत करते रहें।